कमी दिख भी रही है जी, तो डायरेक्ट ना कह के ये ठीक है, लेकिन इसमें यदि ऐसा हो जाता तो अच्छा लगता और अच्छा बढ़िया लगता, हो बिल्कुल, जाता। और बिल्कुल। फिर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए भी हैं जी, तो अच्छा, मैं थोड़ी सफलता मिली है। और मैं आगे भी प्रयास करती रहती हूँ, करती रहूंगी। और यही डेफ़िनिटली। मैं कहना चाह रही हूँ इस खरी थैंक बात में। थैंक यू वेरी मच विभा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बात कही वो वाक़ई में बिल्कुल खरी है, इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बनाने से बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बनाती हैं। और आइए नरसिम्हा जी से बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से इस वक़्त हमारे साथ हैं। नमस्कार नरसिम्हा जी, नमस्कार तारिक भाई। कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। मैं कल के बदले आज आपको युवा दिवस की बधाई देता हूं मैं आज के विषय के साथ। शुक्रिया बहुत-बहुत। जी एक्चुअल में क्या है वो कल के दिन और परसों मैं आपका विषय सुन रहा था और छोटा मोटा अपना विचार प्रकट करने वाला था, पर जी, दुर्भाग्य से कल के दिन ही हमारे नगर के एक युवा नगर के जो प्रथम नागरिक हैं हाँ, हाँ। उनका देहावसान हो गया। बिल्कुल युवा थे और उन्होंने विवेकानंद गार्डन में, स्वामी विवेकानंद की कल चर्चा हो रही थी, उसी हाँ, गार्डन में उन्होंने शपथ लिया था और उसके दाह संस्कार समय आया था उसे समय। ओहो! जी अभी और जब भी मैं वैभव जी को देखता हूँ तो काफी प्रभावित भी होता हूँ और मुझे अचानक महामहिम राष्ट्रपति जी को 19 दिसंबर का जन्मदिन और भारत माता याद आ जाती है। वाह! क्या बात अभी है। जी अभी कुछ देर पहले कुछ कार्यक्रम सुन रहा था मैं ड्रेस के संबंधित और इम्प्रेस के संबंधित। जी, और अभी एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है जो आपके दिल्ली से भी प्रकाशित होता है, उसका हेडलाइंस मैं देख रहा था और इसमें जी। निर्वस्त्र तस्वीरों की कला ने मन को मोहा, इम्प्रेस किया। अच्छा, जी तो मैं ये सोच रहा था कि स्वामी विवेकानंद जो शिकागो में आज से कई वर्ष पूर्व उन्होंने आज तक जो इम्प्रेस किया उसको किया। कोई तोड़ नहीं पाया युवा वर्ग में, और डेफ़िनिटली। आज का युवा वर्ग किस तरफ इम्प्रेस हो रहा है ये देख रहा हूँ मैं। डेफिनेटली बिल्कुल। और आपका नरसिम्हा जी इशारा हम समझ रहे हैं कि आप आज के युवा वर्ग को कि वो किस चीज़ से इम्प्रेस हो रहा है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस पर हम ज़रूर यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देहरादून चलते हैं। ओम प्रकाश उपल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार उपल जी। अरे भाई आदाब। आदाब, कैसे हैं? हम तो ठीक है, लेकिन आपके दीदार नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से हमारे यहाँ आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा है अच्छा, और ज़रूर। आपका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि आपसे बात किए बिना हमें सुकून महसूस नहीं होता। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इधर भी ये आग लगी हुई है कि जब तक हम लोग आपकी आवाज़ नहीं सुन लेते तब अरे तक हमें साहब हम चैन तो नहीं बहुत पड़ता है। छोटे आदमी हैं, आप तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके हो। अरे साहब, अब बताइए ना, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं और नेशनल लेवल पे चैनल दिख नहीं रहा वहां पर। अब क्या करेंगे, तो आप ही मेरे ख्याल खैर, आज का टॉपिक आपका शायद इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। जी जी, इस संबंध में मैं ये कहूंगा, आजकल की न्यू जनरेशन तो डिफरेंट टाइप के महंगे महंगे परफ्यूम लगा के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। बिल्कुल, लेकिन मेरा विचार है कि आदमी का अपना व्यक्तित्व और उसकी व्यवहार ऐसी चीज है जिसका इन्फ्लुएंस दूसरों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, एग्जैक्टली। और अपनी बात को प्रेजेंट करने की कला भी दूसरों को बहुत प्रभावित करती है। जैसे पिछले दिनों आपके एक प्रोग्राम में डॉक्टर वली साहब आए थे, डॉक्टर वली, उन्होंने बिल्कुल, अपनी बातों से सबको इतना प्रभावित किया कि सब सुनने वाले उनकी वाहवाह करते रहे। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आपको मालूम ही है कि वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो में जो हुई थी, तो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन इंडिया का स्वामी विवेकानंद जी था। ने किया, बिल्कुल। अब उनके गेरवे वस्त्र देख के वहां मौजूद लोग तो कोई ज्यादा प्रभावित हुए नहीं और उन्हें केवल 10 मिनट बोलने का समय दिया गया। जी बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने अपने व्यक्तित्व को शब्दों के रूप में पेश किया तो हॉल में बेशक, बैठे लोग स्तब्ध रह गए, और बिल्कुल, स्वामी जी ने लगातार 2 घंटे तक बोला बिल्कुल और सही कह उनकी रहे सबसे लंबी स्पीच थी। हैं, और डेफिनेटली, ये सब उनका व्यक्तित्व ही था जो दूसरों को इतना इन्फ्लुएंस किया एग्जैक्टली। और सबको उन्होंने प्रभावित किया। बिल्कुल उपल जी, बहुत सही बात आपने कही है। और कहीं ना कहीं हमें भी आज इस बात को सोचना पड़ेगा कि दो हमारे कॉलर्स ने, उपल साहब ने और नरसिम्हा जी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया और उन्होंने शिकागो में जाकर स्पीच दी, जो डेफिनेटली आज हम सब लोग पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट, जहन का जो कंसेप्ट है किसी भी विषय के ऊपर, उसका क्लियर होना, क्लैरिटी होना, ये बहुत ज़रूरी है। और शायद हमारा आज का युवा वर्ग या हम किसी की भी वर्ग की बात करें, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शायद इसीलिए बहुत कम परसेंटेज है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रही है। क्या राय है आपकी वैभ जी इस बात पर? आपने तो खैर इन्फ्लुएंस कर दिया है। नवाजिश मेरी। जी, They have always said, I have always learned, little knowledge is either dangerous or no knowledge. नो नॉलेज। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कम बोलना या कम शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करना, आपके उसी व्यक्तित्व को बयान करता है जो आप नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप असली में हैं। हैं, अगर आप
शेर नहीं है और शेर बनने की कोशिश करेंगे, आपकी दहाड़ कभी शेर जैसी नहीं हो सकती। लाजमी बात है। स्वामी विवेकानंद को कोट किया है हमारे दर्शक ने, और उनको मैं भी यहाँ पे, मैं बहुत अदना प्राणी हूँ, उनको कोट नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहूँगा कि 10 मिनट में उन्होंने जो बोला वो उन्हीं सही शब्दों का और कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाया। सो क्या हो गया? एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मार्केटिंग में एक बहुत छोटी सी बात है कि आप लिफ्ट में किसी से मिलते हैं, आपके पास कितने होते हैं? 12 सेकंड, 15 सेकंड। वो एलिवेटर पिच यानी वो प्रेजेंटेशन 15 सेकंड की अगर आपकी सही शब्दों के द्वारा बयान हो गई, अगली बार अगला बंदा निकलते हुए अपना कार्ड आपको दे देगा या नंबर आपको दे देगा, बोलिएगा मेरे को कॉल करें, लेट अस मीट। डेफिनेटली। तो इस चीज को मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फिट किया जा सकता है कि कम शब्दों का प्रयोग सही समय पर और सही तरीके से बहुत जरूरी है किसी को भी इम्प्रेस करना। डेफिनेटली। और इस पर हम डॉक्टर रीमा से पूछेंगे कि शब्दों के ऊपर पकड़, चूंकि आप बता रहे हैं कि इम्प्रेस करने का एक तरीका शब्द हैं कम शब्दों में, और लोग आज के डेट में ये भूलते जा रहे हैं कि कौन से शब्द का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो ये सिखाना जो है मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और शायद यही सिखाने के लिए इस वक्त डॉक्टर अंजू सुमन हमसे जुड़ी हैं गाज़ियाबाद से, जिनकी खुद की शब्दों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। नमस्कार डॉक्टर अंजू सुमन। नमस्कार तारिक भाई, कैसी हैं आप? आपने तो आज बोलने लायक नहीं छोड़ा है। अरे नहीं, आपकी ही तो बात है शब्दों की, जो शब्दों का यहाँ पर खेल चल रहा है। चलिए सर, आज आपको बताती हूँ जी कि 2 प्राणी हैं, एक ही रंग के हैं, एक का नाम कोयल है और एक का नाम कौवा है। बिल्कुल। काले दिखते हैं दोनों, अगर पास पास बैठे हों तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। एग्जैक्टली है ना? एक की काव काव सुनकर हम उसे उड़ा देना चाहते हैं, और एक की जब कुहुक कुहुक सुनते हैं तो लगता है कि कहीं उड़ ना जाए, बिल्कुल, और बोलती रहे। बिल्कुल। तो ये है वाणी का प्रभाव। exactly. और वाणी ही हमें हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है, सबसे पहली बात। बिल्कुल। और इम्प्रेस किया नहीं जा सकता, इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले पर। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में थोथे चने हैं जो बज ज्यादा रहे हैं। अपने आप में वो चना जिसे घुन लग गया है, आवाज करता है, थोथा चना बाजेगा ना। और एक कहावत है तारिक भाई जी कि अधजल गगरी छलकत जाए, उस पर मैंने एक दोहा रचा था। कहती हूँ कि बदले सभी मुहावरे, बदल गई हर रीत, अधजल गगरी को मिली छलकन पर भी जीत। आज दुनिया दिखावे की हो गई है, जितना छलक छलक कर दिखा दें कि हम क्या हैं, उतना ही लोग सोचने लगते हैं कि ये कुछ है। लेकिन कुछ है तो अपने आप दिखाई देता है, किसी को जताया नहीं जा सकता। तो अपनी प्रतिभा की प्रभा से पाएं सम्मान, अपनी प्रतिभा की प्रभा से पाएं सम्मान, अगजग में चमके रहें हम बनकर दिनमान। क्या बात है। डेफिनेटली, वाकई में बहुत ही खूबसूरत बात डॉक्टर अंजू सुमन आपने कही। और जैसे कि मैंने अर्ज किया था, आप लोगों से बताया भी था कि डॉक्टर अंजू सुमन के शब्दों पर ज़बरदस्त महारत और पकड़ है, तो आपने उसका नमूना अभी नहीं बल्कि हमारे कई शोज़ में भी आप देख चुके हैं। ये बात बार बार निकल कर आती है कि साहब जैसे थोथा चना बाजे घना, जे एम्प्टी वेसल साउंड्स वेल, तो साहब अब लोग कहते हैं कि जब तक अब आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा। तो आपको नहीं लगता दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो गई आपस में? बिल्कुल, बेशक। और आपके कॉलर्स ने भी और वैभव जी ने भी, सबने यही कहा है कि जो हमारा रियल सेल्फ है हाँ, वो अगर हम नहीं दिखा रहे और उसको छुपा कर कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ में आ ही जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो ऊपर का नाटक सभी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने प्यार मोहब्बत की भी बात करी थी, तो जब रोमांस की शुरुआत होती है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की शुरुआत होती है, तो कुछ और दिखाया जाता है। और इतने तमाम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इतनी लव मैरिजेस का बैड रिजल्ट देख लेते हैं तो समझ आ जाता है कि रियलिटी कुछ और थी, उसको हमने देखा नहीं या हमने दिखाया नहीं, दोनों तरफ गड़बड़ हो जाती है। तो और साथ में एक बात हमारी कॉन्फिडेंस की चली थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब हम खुद से ऑनेस्ट हैं, जब हम खुद ही को कुछ डिफेंड कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? और इम्प्रूव करते रहे या एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अभी किसी कॉलर ने ये भी कहा था कि हमें उसी टॉपिक पे बोलना चाहिए जो हमें मालूम है। मैं कहती हूँ अगर हमें नहीं भी मालूम
तो हम बोल सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम, प्लीज बताइए ना। किसी टॉपिक के बारे में, सबके बारे में जानना भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हमें नहीं पता, हमें सीखना है, डेफिनेटली। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि अगर किसी विषय के बारे में नहीं मालूम तो इसे कहने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें इस वक्त ये जरूर मालूम है कि हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको अपना नंबर बता दें 0120251621। फोन करना कतई ना भूलें, क्योंकि बात चल रही है यहाँ पर दूसरों को इम्प्रेस करने की। और रही बात डॉक्टर अंजू सुमन के शब्दों में, इम्प्रेस किया नहीं जाता, आदमी इम्प्रेस हो जाता है। साहब, आप इम्प्रेस हो रहे हैं, आप इम्प्रेस कर नहीं रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए खरी बात में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम खरी बात में। और बात चल रही है कि लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाए। कई आप जैसे बेहतरीन दर्शक यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी, कई बातें बताई। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इम्प्रेस करने के लॉट्स ऑफ वेज आर देयर। आपके शब्द अच्छे होने चाहिए। और डॉक्टर अंजू सुमन के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, इम्प्रेस नहीं करते हैं, बल्कि इम्प्रेस हो जाते हैं। वो इम्प्रेस कैसे होते हैं? वो इम्प्रेस तब होते हैं जब आप कुछ ऐसा एक्शन करते हैं। तो इसका मतलब आपने कुछ एक्शन किया तब वो इम्प्रेस हुए, मतलब यू आर डूइंग समथिंग इन्फ्लुएंसिंग थिंग, राइट? तो वो कैसे हो, वो कैसा पर्सनालिटी का ट्रेट आप अपने अंदर डेवलप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इससे मुतालिक आपके पास कुछ भी है, जखीरा है, तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0120251621। आइए नवीना जी से बात करते हैं। आपकी टॉक भी और आपकी बात भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, जो तमाम दर्शकों को इम्प्रेस करती है। नवीना जी नमस्कार। नमस्कार तारिक जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, बताइए आज कैसे इम्प्रेस करेंगे आप? इम्प्रेस तो हम होता है ना कि जब तक आप अपने अंदर वाले को खुद नहीं पहचानते हैं, जी जी, जब तक आप अपने से इम्प्रेस नहीं, आप किसी और को इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। पर जरूर मैं कहूँगी, सोचो हट के, करो जरा डट के। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो थोड़ी अलग किस्म की हो। बेशक, है ना, वो सामने वाला मजबूर हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो खूबियां, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर नहीं, सबके अंदर बहुत खूबियां परमात्मा ने दी हैं। Exactly. कभी कभी ऐसा होता है, इंसान अपनी ही क्वालिटीज को पहचान नहीं पाता है। बिल्कुल। और दूसरे की क्वालिटीज को देख करके परेशान होता रहता है। तो उसी में उसका समय, वो उससे अपने अंदर उसको खुद ही घबराहट होने लगती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। Exactly. अपनी पर्सनालिटी को प्रकट करने के लिए अपनी क्वालिटीज को प्रकट करना बहुत जरूरी है। और फुल्ली कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि आप अपनी बात को सही तरीके से रख सके, और अपने पे खुद पे विश्वास, इन योर बिल्कुल 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 नवीना जी। और फिर दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं ना, कथनी और करनी की बात, वो इंसान कहता है, अपने अंदर झांक के एक बार थोड़ा सा ये देख ले कि वो उस पर कहीं हद तक कुछ परसेंटेज खड़ा भी है कि नहीं खड़ा। बिल्कुल। मैं एक बात कहूंगी कि ज़बान से कहा गया, यदि हृदय से स्वीकार किया गया होता तो आज तेरे जीवन का नक्शा ही कुछ और होता। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया बात। आपने इतने कम वक्त में बहुत सारी बातें बता दी, जो अब हमें अगले आधे घंटे तक बैठ के उनके ऊपर चर्चा करनी है। लेकिन इससे पहले हम सिंह साहब की बात और सुन ले। अजीत सिंह जी की देहरादून से हमारे साथ हैं। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप? पहले तो बहुत बढ़िया। मैं तो कहना चाहूंगा नवीना जी को एक बार जरूर बुलाएं, क्योंकि इनके शब्दों से बहुत प्रभावित होते हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत जल्द नवीना जी आपके सामने एक खरी बात पे यहाँ पर नजर आएंगी। और बताइए। आज मैं कहना चाहूंगा जी कि जो हम कह रहे कि सही समय में सही समय का किस तरह वो देखा जाए कि इस टाइम में हम अपने आप में पूरा उतर पाएंगे नहीं, उसका समय का कैसे ध्यान करें, हम अपने उसको प्रूफ कर पाएंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंह साहब आपका। इनका क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता चलेगी कि हम यहाँ पर इस वक्त अपने आप को प्रूव कर पाएंगे या नहीं प्रूव कर पाएंगे। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिफोर दैट वैभव जी, आप कि खुद की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो जो इन्फ्लुएंशियल हो, जिससे दूसरे इम्प्रेस हो? हम बचपन से यही सुनते आए, प्रैक्टिस में लेते आए, करते देखा अपने से बड़ों को, आज भी देख रहे हैं, आपको करते देख रहे हैं, आपको करते देख रहे हैं। इट इज़ द वे यू वॉक एंड टॉक। अच्छा, डू नॉट टेक इट लिटरली। इसके नीचे एक अंडरलाइन लैंग्वेज है। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चलते हैं। आप अगर चलते हैं धक धक धक, आपका